ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 5.4 इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन की, उसके बाद उसकी टाइप्स की, फिर उसके टाइप्स में बार चार्ट आ जाता है उसकी बात करेंगे, फिर लाइन ग्राफ की, फिर हिस्टोग्राम, फिर स्कैटर प्लॉट्स, फिर लास्ट में बॉक्स प्लॉट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इनटू विजुअल फॉर्मेट। डेटा को एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब विजुअल फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली डेटा को पिक्चर्स की सूरत में रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है? विजुअल फॉर्मेट कहलाता है। अब विजुअल फॉर्मेट कौन से होते हैं? जैसा कि ग्राफ हो गया, ठीक है, ये देखो आपके सामने क्या है, ग्राफ नजर आ रहा है। दूसरा, या फिर चार्ट को कह लो तो ये आपके सामने क्या है, एक चार्ट नजर आ रहा है। जब हम इस तरह डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह डेटा को दिखाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से डेटा को दिखाने का फायदा क्या होता है, क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस क्विकली आइडेंटिफाई पैटर्न्स। हम क्या करते हैं? पैटर्न्स को आसानी से पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब पैटर्न क्या होते हैं? अब ये आपके सामने देखो असेंडिंग ट्राइंगल है, ये बेसिकली एक पैटर्न बन रहा है जो बता रहा है कि आपकी जो प्राइसेस है वो किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये डिसेंडिंग ट्राइंगल है, ये सिमेट्रिक है, इससे बुलिश फ्लैग है। इससे पता चलता है कि आपकी प्राइसेस जो मार्केट में किस तरह से मूव कर रही हैं। प्राइसेस ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, यानी यहीं पे वो क्या कर रही है, घूमे जा रही है। तो ये बेसिकली एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगर आपने ट्रेडिंग देखी होगी या फिर आपने ट्रेडिंग के ऊपर वर्क किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखो असेंडिंग ट्राइंगल बन रही है, ये भी एक पैटर्न है। प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा नीचे आ रही है, फिर ऊपर। तो ये बेसिकली है, एक पैटर्न ही बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं बेसिकली? अब यहाँ पे देखो, जब ये लो है, लो, उसके बाद हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हायर हाई। ठीक है, यानी आहिस्ता आहिस्ता से प्राइसेस क्या हो रही हैं? ऊपर जा रही हैं। ऊपर ऊपर जाती हैं, थोड़ा सा नीचे आती हैं, फिर उससे ऊपर जाती हैं, फिर थोड़ा सा नीचे आती हैं, फिर उससे ऊपर जाती हैं। यानी कि जो प्राइसेस हैं वो आहिस्ता से क्या कर रही हैं? अबव जा रही हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अप ट्रेंड कहलाएगा। और जब इसी तरह से प्राइसेस नीचे आती हैं तो हमारा डाउन ट्रेंड कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है आपकी डेटा विजुअलाइजेशन। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी हम कितनी तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बार चार्ट है, फिर उसके बाद लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लेट्स है, और इस तरह बॉक्स प्लॉट है। अब हम वन बाय वन इन सबको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बार चार्ट की। बार चार्ट की मैं यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं? ये हमारे पास कुछ फ्लेवर हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला। हम कंपेयर कर रहे हैं कि भाई फीमेल को चॉकलेट ज्यादा पसंद होती है या मेल को ज्यादा पसंद होती है। तो हम यहाँ पे देखो, ये जो आपको पिंक जो आपको बार नजर आ रही है ये फीमेल के लिए है, और ये जो ब्लू आपको नजर आ रही है ये मेल के लिए। तो यहाँ पे देखो तकरीबन 40% जो है फीमेल को ज्यादा पसंद होती है, और मेल को उसके मुकाबले में 20%, यानी हाफ ऑफ। और इसी तरह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तकरीबन दोनों को सेम ही होती है, और इसी तरह वनीला फीमेल को कम पसंद होती है, मेल को ज्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। ये डेटा बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये परसेंटेज है, और ये क्या है? कैटेगरीज हैं कि भाई चॉकलेट कैटेगरी है, एक स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, और वनीला है। अब देखो बार चार्ट। बार चार्ट आइडियल फॉर कंपेयरिंग, कंपेयर करने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज को। तो हम यहाँ पे कंपेयर ही तो कर रहे हैं। चॉकलेट हमारी क्या है? कैटेगरी है। अब वो किसको पसंद है? मेल और फीमेल में हम क्या कर रहे हैं? इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ईच बार रिप्रेजेंट ए कैटेगरी, हर एक बार एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये देखो फीमेल और मेल। उसके बाद एंड हाइट या फिर लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स अ वैल्यू एसोसिएट विद द कैटेगरी। अब ये जो हाइट है देखो, ये देखो, ये 10%, 20%, 30%, 40%। हमने देखा ना फीमेल को कितनी पसंद है? तकरीबन 40%, और मेल को
तकरीबन 20%। तो ये वो वैल्यू को जो इसके साथ एसोसिएट है, मुंसलिक है कि भाई कितने फीसद इसको पसंद है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये बार इस तरह भी हो सकती हैं, ठीक है, वर्टिकल भी और इस तरह हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरह से हो सकती है। अब जो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूँ। तो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि भाई क्या है, दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये मंथली है, मंथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, 4 है। तो देखना चाह रहे हैं कि भाई मंथ जो हमारा मंथ 1 था उसमें प्रोडक्ट 1 की कितनी सेल हुई और प्रोडक्ट 2 की कितनी हुई। तो मान लो 800 रुपए कितनी हुई प्रोडक्ट 1 की और 600 कितनी हुई प्रोडक्ट 2 की। फिर दूसरे मंथ में पर प्रोडक्ट 2 की प्रोडक्ट 1 की फिर 800 हुई, लेकिन प्रोडक्ट 2 की कितनी हुई, 1000 रुपए। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो बार चार्ट इसीलिए यूज किया जाता है। समझ आ गई। दूसरे नंबर पे आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है, हमारा लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ आर यूज्ड टू शो ट्रेंड ओवर टाइम, यानी ट्रेंड मैंने आपको बताया था कि भाई जो प्राइसेस हैं या फिर वैल्यूज हैं वो ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। ठीक है, किसके जरिए हमें पता चलता है, ट्रेंड के, भाई अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। तो अब जो हमारा लाइन ग्राफ है, ट्रेंड को ओवर द टाइम के साथ किस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं उसको शो करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है टेम्परेचर की। तो जब देखो 10 AM की बात करें तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर था -7 लगा लो। ठीक है, फिर उसके बाद 12 PM पे तक कहाँ चला गया, वो चला गया यहाँ पे, यानी 2 डिग्री के करीब करीब पहुंच गया। और उसके बाद 2 PM पे 2 डिग्री, फिर उसके बाद क्योंकि मौसम चेंज हो जाता है तो फिर जो है टेम्परेचर हमारा नीचे गिरना स्टार्ट हो गया 4 PM। ठीक है, फिर जैसे जैसे अंधेरा होता गया, शाम होती गई, तो देखो 6 PM पे कितने आ गए, -5 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -8 टेम्परेचर। तो टाइम के साथ किस तरह से सूरज, या फिर हम कह रहे हैं कि भाई टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जाता है ना, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे हमारा सूरज तुलू होता है या निकलता है तो उस तरह फिर टेम्परेचर भी हमारा बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा सूरज निकलना शुरू हुआ तो देखो टेम्परेचर ऊपर गया, फिर यहाँ पे जब गुरूब होना शुरू हुआ तो फिर वो क्या आ गया, नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, दे प्लॉट डेटा पॉइंट्स, ये जो आपको प्लॉट नजर आ रहे हैं, पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये लगाते होते हैं हम टाइम के साथ साथ। दे प्लॉट डेटा पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम विद ए लाइन। ठीक है, ये हमने प्लॉट लगा लिए कि भाई 10 पे यहाँ पे था, 12 पे यहाँ पे था, ठीक है, 2 पे यहाँ पे था। फिर इनको एक लाइन के साथ क्या कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, मेकिंग इट इज ऑब्जर्व चेंज, ये क्यों किया, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई किस तरह से चेंजिंग आई थी। यहाँ पे देखो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जैसे सूरज गुरूब होना शुरू हुआ तो ये क्या, नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये हम किसकी मदद से पता लगाते हैं, बेसिकली लाइन ग्राफ की मदद से। ठीक है, तीसरा नंबर पे आ जाती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट। यहाँ पे सिंगल डेटा की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी हो रही है, डेटा सेट की। यानी कि डेटा सेट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम हिस्टोग्राम के जरिए उसको विजुलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक हिस्टोग्राम नजर आ रही है जो आपकी बुक में भी गिवन है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको रेंज नजर आ रही है 50 to 55, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट को शो करवाना चाह रहे हैं कि भाई कितने स्टूडेंट हैं जो 50 से जिन्होंने 50 से 55 तक मार्क्स हासिल किए। तो वो एक स्टूडेंट है जिसकी रेंज क्या है, 50 से 55 के दरमियान आई है। ठीक है, फिर उसके बाद 56 से 60 तक कितने स्टूडेंट ने नंबर हासिल किए, 2 स्टूडेंट ने। ठीक है, फिर उसके बाद 61 से लेके 65 तक कितने स्टूडेंट इस रेंज में आते हैं, तो 5 स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 61 से लेके 65 के दरमियान है। ठीक है, फिर उसी तरह 66 से लेके 70 तक कितने स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल, तो 4 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 66 से लेके 70 की रेंज में है। ठीक है, फिर इसी तरह 71 से 75 की रेंज में कितने स्टूडेंट हैं, वो 3 हैं। फिर उसके बाद 76 से 80 के दरमियान फिर वो 3 हैं। फिर 80 और 85 की रेंज में कितने स्टूडेंट हैं, वो 4 हैं। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 4। ठीक है, फिर उसके बाद 86 से 90 तक कितने स्टूडेंट हैं, वो फिर 4 आए हैं।
ठीक है। 91 से 95 की रेंज में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए? 3 ने किए। फिर उसके बाद 96 से 100 की रेंज में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए? वो कितने हैं? 3 है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम को हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, अलाउइंग यू टू सी हाउ फ्रीक्वेंटली वैल्यूज अकर विद इन दोस रेंज, कि भाई रेंज में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया। तो चौथे नंबर पे आ जाता है स्कैटर प्लॉट्स। स्कैटर प्लॉट्स डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, तो ये आपकी बुक की जो पिक्चर्स है वो मैंने यहाँ पे पेश कर दी है। तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन नजर आ रही है 0 2 4, ये बेसिकली बता रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स, कि भाई एक स्टूडेंट ने कितने नंबर ऑफ आवर्स स्टडी की है। ठीक है, और ये जो आपको लाइन नजर आ रही है 0 से लेके 100 तक, ये बता रही है कि भाई उसने कितने मार्क्स गेन किए, कितने मार्क्स हासिल किए। ठीक है, तो अब हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने एक भी घंटे नहीं पढ़ा, तो उसके मार्क्स कितने आ गए? 40 आ गए। ठीक है, होते हैं ना बंदे का तुक्का लग जाता है एमसीक्यूज में, तो ये मान लो वही हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, वही यहाँ पे शो करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो उसने एक भी घंटा नहीं पढ़ा, 0, देखो तो उसने मार्क्स कितने? 40 हासिल कर लिए। ठीक है, फिर एक और बच्चा है जिसने तकरीबन 1 घंटा पढ़ा है, देखो इसके दरमियान में 1 घंटे पढ़ा है, उसने कितने मार्क्स? वो थोड़ा सा 40 से ऊपर है तो 42 कह लेते हैं, तो उसने कितने? 42 मार्क्स हासिल कर लिए। फिर एक बच्चा है जिसने 2 घंटे स्टडी की है, ठीक है, और उसके मार्क्स देखो कितने आए? 50। देखो ये जो आपको ये जो आ रहा है, ठीक है, तो उसके मार्क्स कितने आ गए? 50। तो आपने उस जगह पे प्लॉट करना है जहां पे वो दोनों मैच करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक बच्चा जिसने 4 आवर्स स्टडी की है, लेकिन उससे मार्क्स कितने हैं? 50 से नीचे या 49 कह लो, तो यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, फिर एक और बच्चा है, उसने भी 4 आवर्स स्टडी की है, उसके मार्क्स कितने आ गए? 60 से अबव आ गए, 65 लगा लो। ठीक है, फिर इसी तरह वो 3 और बच्चे हैं जिन्होंने कितने तकरीबन 5 आवर्स स्टडी किए, एक के 70 से नीचे हैं, एक के 70 से ऊपर हैं, फिर एक के 75 हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और बच्चा है जिसने 6 आवर्स स्टडी की है, उसके कितने हैं? 70 से नीचे हैं। ठीक है, और एक और है जिसने 6 आवर्स स्टडी की है, लेकिन उसके 90 से अबव मार्क्स हैं। तो इसी तरह और बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने 6 से ज़्यादा 7 और स्टडी किए, उनके भी कितने? 90। और जिसने 8 घंटे, उसके भी 95 लगा लो। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? डेटा को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। ईच पॉइंट रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन एंड पोजीशन ऑन द ग्राफ इंडिकेट वैल्यू फॉर बोथ वेरिएबल्स। ठीक है, दोनों वेरिएबल्स की, एक वेरिएबल क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, कि कितने घंटे उस बच्चे ने स्टडी किए, और दूसरा वेरिएबल क्या है कि भाई उसने स्टडी करने के बाद मार्क्स में कितने स्कोर गेन किए। तो हम उन दोनों को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस ग्राफ के अंदर। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट को हम विस्कर प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, समराइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिस्प्लेइंग द मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड पोटेंशियल आउटलायर। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं इसको एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। तो आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है जिसमें हमारे पास क्या है? 3 क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। फिर ये जो लाइन है ये बता रही है कि भाई कितने एग्जाम में स्कोर हासिल किए हैं उस क्लास ने। ठीक है, अब जो क्लास 1 के बच्चे हैं उन्होंने जो एग्जाम में स्कोर हासिल किए हैं, वो जो सबसे कम जो किसी बच्चे के स्कोर आए ना, वो देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुए क्लास 1 के स्कोर, तो 50 है जो सबसे कम आए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल। ये क्वार्टाइल मतलब ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बेसिकली पोटेंशियल है। ये जो पोटेंशियल की बात हो रही है, पोटेंशियल मतलब जहां पे इस क्लास के ज्यादा बच्चों ने मार्क्स हासिल किए, तो वो रेंज क्या है? 60 से तकरीबन 75। यहाँ पे इस क्लास के मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आए। ठीक है, तो ये जहां पे स्टार्ट हुआ इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। फिर ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये होती है मीडियन, यानी स्टार्ट से, और ये जो आखिर में होता है ये होता है मैक्सिमम। इनके दरमियान की जो लाइन, यानी इनका जो मीडियन दरमियान वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मीडियन, और ये हमारा होता है थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, थर्ड कह लो या सेकंड कह लो, क्वार्टाइल कह लो, जहां पे ये पोटेंशियल खत्म हो गया है। ठीक है, ये जो क्वार्टाइल की बात हो रही है, यानी यहाँ पे उन्होंने सबसे कम मार्क्स हासिल किए, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो उस क्लास के बच्चे के आए वो है, और यहाँ पे उनका पोटेंशियल है। ठीक है, ज्यादा बच्चों ने जो मार्क्स हासिल किए हैं, तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको सेकंड, और ये क्या है? मीडियम है। मिनिमम और मैक्सिमम का जो मीडियन है, यानी दरमियान क्या है।
ठीक है। इसी तरह क्लास 2 है, क्लास 2 के जो सबसे कम बच्चे ने मार्क्स हासिल किए वो तकरीबन 55 है, यहाँ पे उनकी क्या है मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और सबसे ज्यादा तकरीबन 90 है, तो सबसे ज्यादा जो इस क्लास में बच्चे के मार्क्स आए वो 90। ज्यादातर बच्चों के कहाँ से आए, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, यानी 65 से लेके तकरीबन 80 तक इनका क्या है पोटेंशियल है। और ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ये इनका क्या है मीडियन है। ठीक है, जहां से ये बॉक्स स्टार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वार्टाइल, और जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ये होती है हमारी मीडियन, यानी स्टार्ट और जो एंड होता है उसके जो दरमियान वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह क्लास 3 यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पे यानी मिनिमम मिनिमम जो स्कोर है ये मैक्सिमम स्कोर है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, और ये इनका मीडियम, और ये इनका क्या है पोटेंशियल। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने यहाँ पे मार्क। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।